तरफ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से यह बात सामने आई है। किरोड़ी लाल मीणा जो है वो ये कह रहे हैं कि जब तक यहां पर पुलिस लॉकर्स को नहीं खंगालती, पुलिस यहां पर लॉकर्स को नहीं खोलती, तब तक मैं धरने से उठूंगा नहीं। धरने पर बैठ गए हैं, धरना कब तक चल सकता है, क्या इसे लेकर आपने उनसे कोई बातचीत की है? आपकी उनसे कोई डायरेक्ट बातचीत हुई हो तो बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने लॉकर्स को देखा और उसके बाद लॉकर्स को देखने के बाद उन्होंने बाइट भी दी और साथ में कहा कि यहाँ पर करीब 100 लॉकर्स में 500 करोड़ रुपए काला धन और उसके अलावा सोना है। और उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनेता हैं, तमाम लोगों के नाम उन्होंने यहाँ पर लगाए कि आरोप लगाए कि उनका यहाँ पर धन है। हालांकि उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस नहीं आती या एसीबी और एसओजी नहीं आती वो धरने पर बैठे रहेंगे। उसके बाद धरने पर बैठ के थे। कुछ समय बाद यहाँ पर स्थानीय थाना इंचार्ज सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुँचे और उसके बाद यहाँ पर एसीपी है दिनेश शर्मा, वो पहुँचे हैं मौके पर। बातचीत की जा रही है सांसद किरोड़ी लाल मीणा से। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक वो लॉकर्स नहीं खोले जाते, लेकिन लॉकर्स को खोलने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही लॉकर्स खोले जा सकते हैं। ये प्रक्रिया सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भी अच्छी तरह पता है, क्योंकि ये प्राइवेट लॉकर्स हैं, गणपति प्राइवेट लॉकर्स हैं, उसके लॉकर्स हैं और उस लॉकर्स में करीब 500 से ज़्यादा लॉकर्स हैं। हालांकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने करीब 1100 लॉकर्स बताए थे, लेकिन करीब 500 लॉकर्स यहाँ पर हैं। उन 500 लॉकर्स में अलग अलग व्यक्तियों के सामान रखे हुए हैं, नकदी है या जेवरात है, जो भी रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं। हाँ। जब तक व्यक्ति की परमिशन नहीं हो या कोर्ट की परमिशन नहीं हो, तब तक ये लॉकर्स नहीं खोले जा सकते। उसके अलावा जो किसी केस में इन्वॉल्व हो, अगर उन लॉकर्स का नाम हो या किसी केस की दस्तावेज की जांच में अगर उन लॉकर्स का आता है, जिक्र आता है, तो उन्हें खोला जा सकता है। तो वो भी कोर्ट की परमिशन से खोला जाएगा। तो ऐसे में ये लॉकर्स फिलहाल नहीं खुलेंगे। हालांकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इन लॉकर्स को पुलिस सील करे और सील करने के बाद आगामी जब प्रक्रिया है, यानी जो केस है, उस केस में इन्वॉल्व करते हुए जो ईडी वाला जो जांच है, पेपर लीक वाला मामला है, चाहे जल जीवन मिशन के घोटाला हो, उन मामलों में अगर जो अधिकारी शामिल हैं उनके वांछित हैं, उनके लॉकर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके लॉकर्स हैं। तो ऐसे में अगर उनका जिक्र आता है, उनका नाम होता है, तो भले ही इन लॉकर्स को खोला जा सकता है। हाँ। फिलहाल आरोप अपनी जगह है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि 500 करोड़ जो है वो यहाँ काला धन रखा हुआ था। बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये वो गैलरी है, इससे 3 दुकान आगे वो गणपति जो लॉकर्स है प्राइवेट लिमिटेड है, किसी शैलेंद्र गर्ग है, उनका है ये, वो संचालित करते हैं। शैलेंद्र गर्ग है, व्यवसायी रहे हुए हैं, उनका ये लॉकर्स है, उनको वो संचालित करते हैं। और इस लॉकर्स में सबके अलग अलग लॉकर्स है। विष्णु, आप इन तस्वीरों को दिखाते रहिएगा। आपने जो मुझे सियासी घटनाक्रम समझाया है वो तो ठीक है, लेकिन आपसे मैं थोड़ा सा कानूनी घटनाक्रम समझना चाहता हूं, लीगल प्रोसेस समझना चाहता हूं। यहां पर जो गणपति प्लाजा में प्राइवेट लॉकर्स हैं, क्या आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन है इन्हें? अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हांडी के सांसद जो किरोड़ी लाल मीणा है, वो उनका आरोप है कि इनको आरबीआई की कोई मंजूरी नहीं है। जो आरबीआई है उनसे मंजूरी लेना जरूरी होता है। कोई भी वित्तीय संस्थान या वित्तीय जो संस्था है वो खड़ी करनी होती है, तो उसके लिए आरबीआई की लेना मंजूरी है। लेकिन सांसद मीणा का आरोप है कि इनके पास नहीं है। हालांकि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनका लेटर एक लगा हुआ है, पर उसमें आरबीआई की मंजूरी है नहीं है। वो यहाँ स्टाफ है, वो भी जानकारी नहीं दे पाया। तो ऐसे में नहीं कहा जा सकता कि इनके पास आरबीआई की जानकारी है या नहीं है। ये तो पुलिस जांच में ही खुलासा हो पाएगा या कुछ देर बाद जब इनसे पूछताछ होगी तब खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि 500 लॉकर हैं यहाँ, और उन 500 लॉकर्स में 100 लॉकर्स में करीब 500 करोड़ रुपया जमा है। ये बड़ी बात है। और ये पैसा अगर यहाँ पर पेपर लीक सहित जो अन्य घोटाले हैं उनका पैसा है, तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन विष्णु, जिस सवाल का जवाब आपने दिया है कि आरबीआई की परमिशन नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा ने जिन लोगों पर आरोप लगाए वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ पर लॉकर्स हैं, प्राइवेट लॉकर्स, उनका जितना कच्चा चिट्ठा है वो सामने आ जाएगा। और जिस व्यक्ति ने यहाँ पर ये लॉकर्स खोले हैं बिना आरबीआई की परमिशन के, अगर लॉकर्स खुले हैं तो फिर वो भी जांच की आंच उस तक व्यक्ति तक भी पहुंच जाएगी। ये मामला फिर केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं होगा, ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। अब बिल्कुल ये सही है, क्योंकि पेपर्स लीक के अलावा भी अगर ये इस लॉकर्स को, जो गणपति प्राइवेट लॉकर्स हैं, उनको अगर आरबीआई की मान्यता नहीं है या आरबीआई से परमिशन नहीं ले रखी है, तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी।
और इसके अलावा जिन लोगों ने यहाँ लॉकर्स रखे हुए हैं उन लॉकर्स की भी जानकारी आएगी कि किसका क्या चीज़ यहाँ पर लॉकर्स में रखी गई है। ठीक है। तो ये बड़ा मामला बन सकता है, क्योंकि फिलहाल पहले जांच की जाएगी कि आरबीआई से इन्होंने मंजूरी ले रखी है या नहीं ले रखी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आरबीआई से मंजूरी ले रखी होगी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अगर ये लॉकर चला रहे हैं, करीब 500 से ज़्यादा लॉकर यहाँ पर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरबीआई की मंजूरी जरूर ली होगी, क्योंकि बिना मंजूरी के इस तरह से गोपनीय रूप से इस सार्वजनिक स्थान पर लॉकर चलाना बड़ी चुनौती का काम होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे यहाँ जो विष्णु, इसमें बहुत सारे कानूनी पेंच भी फंस रहे हैं, इसमें बहुत सारे राजनीतिक पेंच भी फंस रहे हैं, और आने वाले समय में पुलिस की क्या भूमिका होती है, क्योंकि वो कह रहे हैं पुलिस जब तक लॉकर नहीं खोलेगी तब तक मैं धरने से उठूंगा नहीं। तो पुलिस की भूमिका और फिर ईडी की भूमिका, दोनों पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष चौहान जुड़े हुए थे। आशीष, आपका भी शुक्रिया। और बड़ी खबर